Hello friends, welcome to my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Ready? Start. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने न्यूनतम गारंटी आय योजना के तहत शहरी रोजगार योजना की घोषणा की है। वह इसे कामयाब बता रहे हैं। अन्य राज्यों में भी विपक्षी दल अब इसी तरह की गारंटीड इनकम का वादा करेंगे। मौजूदा सरकारें भी ऐसी घोषणा करने को आकर्षित होंगी। योजना के समर्थक कहेंगे कि मानवाधिकारों के मामले में यह एक सफलता है। वहीं आलोचक इसे एक और रेवड़ी बताएंगे। यह मुफ्त का ऐसा उपहार है जिसके फायदे बहुत थोड़े हैं। मैं कहूँगा कि यह कदम कई वजहों से काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। शहरी रोजगार गारंटी गलत चीज़ों को बढ़ावा देती है। इसके गलत परिणाम हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक राजस्थान उन 5 राज्यों में है जो सबसे अधिक आर्थिक मुश्किलात झेल रहा है। न्यूनतम गारंटीशुदा आय 3 हिस्सों में आती है। राज्य पहले से ही मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का काम देता है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी है 259 रुपये प्रतिदिन। अब शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी मजदूरों को साल में 125 दिन काम दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी वही होगी जो गांवों में हैं। जो लोग काम नहीं कर सकते उन्हें सरकार हर महीने 1000 रुपये की पेंशन देगी। यह बमुश्किल जीवन यापन लायक मजदूरी है, लेकिन यह न्यूनतम गारंटी है। ध्यान रहे, यह यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम से लोगों को रहने खाने लायक वेतन मिलेगा। राजस्थान की योजना उससे बहुत कम इनकम देगी। मैंने ऊपर कहा है कि इस योजना से गलत इंसेंटिव मिलेगा। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। माना जाता है कि ज़्यादातर लोग अभी गांवों से रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसलिए मनरेगा का मकसद है शहरों की ओर पलायन को कम करना। लेकिन शहरी रोजगार गारंटी देकर राजस्थान सरकार शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा देगी। इससे मनरेगा का मकसद विफल हो जाएगा। शहरों में ग्रामीण आबादी के धावा बोलने का मतलब होगा अनधिकृत झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों का विस्तार, जहां ना बिजली होगी ना पानी। यह समस्या शहरों में पहले से ही काफ़ी बड़ी है। कोई भी राज्य शहरों में अतिरिक्त ग्रामीण आबादी के लिए तैयार नहीं है। किसी को नहीं पता कि शहरी रोजगार गारंटी से आकर्षित होकर जो लाखों लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे, उन्हें सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाएंगी। कोविड के कारण राज्य की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है।
ऐसे में नई योजना से वित्तीय स्थिति का भट्टा बैठ जाएगा। मनरेगा की मजदूरी 221 रुपये प्रतिदिन से लेकर 357 रुपये प्रतिदिन तक है। कई राज्यों में इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता है। शहरी मजदूरी आमतौर पर शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से नियंत्रित की जाती है। वर्तमान दौर आधुनिकता और तकनीक का है। मशीनी युग में पैसा कमाने की होड़ और प्रतिस्पर्धा में अपनापन, मौलिकता, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार आदि चकाचौंध के गुबार में लगभग लुप्त हो गए हैं। घर आने वाले मेहमानों का अभिवादन करते हुए पूरी तरह औपचारिकता निर्वाह सभ्यता को कटघरे में खड़ा करती प्रतीत होती है। छोटे बड़े का मान सम्मान, माता पिता का आदर, बुजुर्गों का सम्मान वगैरह ऐसा लगता है कि पीछे छोड़ दिया गया है। सब असहाय नजर आते हैं। बच्चों के भीतर ऐसा ढांचा बनने की मुख्य जवाबदेही माता पिता की ही होती है। वे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखना सिखाएं, अतिथि का सम्मान करें आदि। भारतीय संस्कृति को अनवरत जीवंत रखने के लिए माता पिता को भी बच्चों के सामने घर में बुजुर्गों का सम्मान रखना चाहिए। अक्सर घरों में बुजुर्ग उपेक्षा के शिकार होते हैं और अपना दर्द लिए परिवार में सिमटकर जीवन बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों का हर संभव आदर सम्मान जरूरी है। अक्सर माता पिता मोबाइल में इतने लगे रहते हैं कि बच्चे भी संस्कार से दूर भागते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि बच्चों की मोबाइल लत को माता पिता प्रेम और परिवार में समय देकर मुक्त करने की सार्थक सोच रखें। बच्चों को साथ में लेकर भोजन, चिंतन, मनन, पारिवारिक परंपराएं आदि का ज्ञान कराना जरूरी है। बच्चों में उचित संस्कार ही उनके भविष्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। यह पाठशाला घर ही होता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि अच्छे संस्कारों के अभाव में परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर देर से नींद खुलने पर एक दूसरे पर दोषारोपण के सिवाय और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। बच्चों को कर्तव्य और जवाबदेही का पाठ पढ़ाएं, निश्चय ही भविष्य उज्जवल होगा। राजस्थान की सियासत में लाल डायरी के जिक्र की शुरुआत करने का श्रेय गहलोत सरकार से हाल ही में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को जाता है। गुड़ा इन दिनों अपने गृह जिले झुंझुनू में ऊंट गाड़ी यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में वह गहलोत सरकार और उनके कुछ खास मंत्रियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी मंत्रियों का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। इससे 60% से ज़्यादा मंत्री दोषी
पाए जाएंगे। माना जा रहा है कि गुड़ा के लाल डायरी वाले रहस्योद्घाटन का इस्तेमाल बीजेपी आने वाले चुनाव के मद्देनजर कर सकती है, जिसके संकेत हाल ही में पीएम मोदी के प्रदेश दौरे के दौरान मिले। आज सीएम गहलोत की आंख की किरकिरी बने। गुड़ा 2 बार गहलोत सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। स्टॉप।